हेलो, आज है 23 दिसंबर और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन फार्मर डे यानी भारतीय अन्नदाता दिवस। और ये अन्नदाता कोई वॉरियर से कम नहीं है। ये वॉरियर या फिर अन्नदाता सबसे पहली बार अंग्रेजों से 1859 से 62 तक लड़ गए थे अपनी बातें मनवाने के लिए कि हम नील की खेती यानी इंडिगो फार्मिंग अपने खेतों पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर सेकेंड टाइम हमारे जो फार्मर्स हैं, जो अन्नदाता हैं, ये लैंड ओनर्स हैं, जो जमींदार हैं, उनसे लड़ जाते हैं और अपनी बातें मनवाते हैं 1870 में। देन थर्ड टाइम की बात करूँ तो डेक्कन राइट जो कि 1875 में होते हैं। यहाँ पर ये किसान मारवाड़ी और गुजराती जो लैंड ओनर्स हैं, जो जमींदार हैं, उनसे लड़ जाते हैं और उनको भी अपनी बातें मानने पर मजबूर कर देते हैं। देन नेक्स्ट चंपारण मूवमेंट 1970, यहाँ भी किसान नील फार्मिंग को लेकर यानी जो नील की खेती है उसे मना कर देते हैं करने से। अंग्रेजों को उनकी बातें माननी पड़ती है और नील की खेती करने पर छूट दी जाती है। फिर नेक्स्ट होता है खेड़ सत्याग्रह 1919 में, जहां एम.के. गांधी किसानों का सपोर्ट करते हैं और फिर से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं हमारे किसान वॉरियर्स। इसके बाद होता है मोहपल रेबेलियन 1921 में, जो कि मालाबार रीजन के फार्मर्स करते हैं अपने लैंड ओनर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगेंस्ट में। ये मुस्लिम फार्मर्स होते हैं। इसके बाद 1928 में बारदोली गुजरात के अंदर किसान मूवमेंट होता है और यहाँ भी एम.के. गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बारदोली की वुमेन फार्मर्स। इन वुमेन फार्मर्स की वजह से ये किसानों को यहाँ पर जो टैक्स इम्पोज किया था 30% ऑन दी कल्टीवेशन, ऑन द फार्म कल्टीवेशन, इसे फिर से लेना पड़ा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे अन्नदाता है, सिर्फ और सिर्फ अन्नदाता नहीं है, ये हमारे वॉरियर है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी कह के गए हैं कि जय जवान जय किसान, जय हिंद।